तो एक यूट्यूबर ने ना मेरा बिज़नेस बर्बाद कर दिया। आपने सही सुना, मैं बोल रहा हूँ जो सही सुना कि एक यूट्यूबर के चक्कर में मेरा बिज़नेस बर्बाद हुआ। तो हुआ ऐसा कि सितंबर 2023 में एक फ्री बिजनेस स्कूल करके शुक्ला जी चलाते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक कोई कंपनी है जहाँ पे आप लेदर बेल्ट का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप छोटा भी ऑर्डर, मतलब 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस का ऑर्डर देके आप ट्राई कर सकते हो। तो उस टाइम मेरी जॉब गई थी और मुझे भी लग रहा था कुछ मुझे करना चाहिए। तो मैंने भी उनका वीडियो देखा। नॉर्मली मैं देखता था, वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ। तो वो वीडियो देखा मैंने, तो मैंने इंक्वायरी किया। तो सामने से मुझे जो कोटेशन आया वो मुझे कुछ 24 पीस मिनिमम खरीदना था और उसका प्राइस था कुछ 4200 रुपये, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें, जो पेड किया मैंने। ठीक है, मैंने 4200 पेड कर दिया क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइस क्या है, कितने में लेना चाहिए, कितने में नहीं लेना चाहिए। मैंने ले लिया क्योंकि भरोसा किया, शुक्ला जी ने बोला इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो मैंने ले लिया उनसे। अभी मुझे एक पीस कुछ 185 रुपये का पड़ा, 185 175 का पड़ा। तो मैं लेके गया मार्केट में, जब बेचने गया तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। 190 में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। पहले तो मैंने 200 में ट्राई किया, कुछ दुकानों पे गया, 8-10 दुकानों पे, कोई लेने को तैयार नहीं। फिर मैंने बोला चलो 190 में निकालता हूँ, कोई नहीं लिया। 180 में कोई नहीं लिया, इवन 150 में भी कोई नहीं लिया। अब मतलब मेरा 4500 रुपये है, 4200 रुपये गया और मतलब रिजल्ट कुछ नहीं है। मैं लेके सिर्फ घूम रहा हूँ और देख के और टेंशन हो रहा है कि फोकट में ले लिया मैं। और मुझे फुटपाथ पे बैठ के बेचना नहीं था, मैंने होलसेल के हिसाब से लिया था कि मैं सस्ते में अगर मुझे मिल रहा है तो मैं जाके दुकानों पे दूंगा। 190, अगर मैं 175 मुझे आ रहा है, 200 या 190 में मैं बेच दूंगा। बाकी वो सामने वाला कितने में बेचता है उसकी मर्जी। यहाँ तो कोई 150 में भी लेने को तैयार नहीं था। अब मेरा दिमाग ख़राब हुआ, घूम घूम के थक गया मैं। तो मैंने सामने वाली पार्टी को, जो कॉन्कर इंडिया करके जिधर से मैंने लिया था, जो नंबर उन्होंने दिया था, तो उधर बात के भाई वापस लेगा क्या, कोई जवाब ही नहीं दे रहा वो लोग। मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा है कि लूँगा नहीं लूँगा, हाँ या ना, कुछ नहीं। बेच दिया फुर्सत। फिर मैंने एक दुकान पे उसको 100 रुपये में बेचा, उसने 100 रुपये में लेने को तैयार हो गया। इवन वो 100 रुपये में और भी मांग रहा था। तो मैंने उसको दिया था, उसमें 5 रुपये दिया भी नहीं, वो मेरा 5 रुपये और डूब गया। मतलब 4000 का 200 का 50% तो लॉस में था ही नहीं, प्लस 500 और गया मेरा। तो 21-5-2600 रुपये मेरा लॉस में गया। मतलब 4200 का खरीदा, 2600 लॉस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहली चीज़ तो एक रिक्वेस्ट है शुक्ला जी से कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो ना, आप माना कि आपकी नीयत गलत नहीं होती है, आपकी सोच गलत नहीं होती है, लेकिन जब भी आप किसी पार्टी का नंबर देते हो तो एटलीस्ट पता तो करो कि वो जो दे रहा है माल, वो सामने माल बाज़ार में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या फिर आपका इंटेंशन उसका स्टॉक क्लियर करने का था, मुझे नहीं मालूम। अगर आपका इंटेंशन सही था, एटलीस्ट आप इंक्वायरी कर लो, क्योंकि आपको देखने वाले कोई बड़े बिजनेसमैन लोग नहीं होते, छोटे छोटे लोग होते हैं। बड़े बिजनेसमैन की आपकी ज़रूरत ही नहीं है उनको आपको देखने के लिए, उनके पास आपसे अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, छोटे लोग देखते हैं। तो ऐसा मत करो। कोई कल चलो मैं तो 4500 बर्बाद कर लिया, मैं बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन कोई स्टूडेंट करता है, कोई गरीब आदमी करता है, इसके लिए 4500 बहुत बड़ी चीज़। तो उसको तो तक कोई एफडी तोड़ रहा है, कोई कैसे भी उधार ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसे भी करके पेमेंट कर रहा है, उसका पैसा डूब रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगे ना। तो एटलीस्ट आप इंक्वायरी तो करो, आप क्या बता रहे हो लोगों को, कितना जेन्युइन है, कितना उसमें सामने वाले का फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है तो प्रमोट मत करो, नहीं तो आपका नाम ख़राब होगा, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। चलो मेरे लिए तो उतना कुछ बड़ी बात नहीं, बट वो एक्सपीरियंस था जो मैंने लिया। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि यूट्यूब पे वीडियोस देख के, खास करके उनके लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं और यूट्यूब पे खोज रहे हैं, तो उनसे मेरा इतना ही कहना है, भाई कुछ भी देखो, कुछ भी समझो, पहले मार्केट में घूमो, जो आपने देखा क्या वो सक्सेसफुल है, क्या वो चलेगा। कोई चीज़ आपको बता रहा है तो क्या आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, क्या आप स्टार्ट कर पाओगे, आपका पैसा डूबने वाला है। अगर आप कुछ भी यूट्यूब पे ऐसा कुछ देखते हो, आपको लगता है कि यार ये मेरे काम का है और मैं इससे कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, तो पहले उसकी रिसर्च करो, मार्केट में घूमो, आपको उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तभी आप वो चीज़ में पैसा डालो, तभी अपना टाइम डालो। नहीं तो आपको पैसा भी जाने वाला, टाइम में 50 दुकान पे घुमाओ। ठीक है, लोगों को 130 में मिल रहा था, वो 120 में मिल रहा था, और मैं 190 में बेच रहा था। कौन लेगा मुझसे? मुझे बताओ, कोई लेगा? आप लोगे? अगर आपको 130 में कोई माल होलसेल में मिल रहा है, आप मुझसे 190 में लोगे? सामने वाला तो अपना स्टॉक क्लियर करके फुर्सत पा गया रिटेल प्राइस दे के,
फंसा कौन? मैं और आप। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप देखते हो ठीक है, देखना कोई बुरी बात नहीं, एक्सप्लोर करना कोई बुरी बात नहीं है। बस इतना ही है कि आप पहले चीज़ों को एनालिसिस करो। आपको जो मार्केट में जो आपको प्राइस जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट करता है तो आप कुछ कर पाओगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप लॉस लेके बैठ जाओ, भले वो 100 रुपये का हो, 200 का हो, 1000, 500, 10,000, 20,000, कुछ भी हो। तो कुछ भी करने से पहले एक बार मार्केट रिसर्च जरूर करो। मार्केट में घूमो, एक होलसेलर के पास जाओ, आपको मेरे पास ये माल है, लेने से पहले कि मेरे पास ये माल है, सामने वाले से फ़ोटो ले लो, मैं लेके जाओ होलसेलर, सर मेरे पास ये माल है, मैं इतने में दे रहा हूँ, आपको कितना चाहिए? बार्गेनिंग करो। अगर वो बोलता है कि आप तो मुझे 100 मुझे तो 130 में आ रहा है, तो आपको जगह पे सच्चाई पता चल जाएगी। बाद में 50 दुकान घूमने से पहले अच्छा है कि पहले 5 दुकान पे घूम लो खरीदने से पहले। तो एक छोटा सा वीडियो था, एक इंसिडेंट था, एक्सपीरियंस था। और खास करके शुक्ला जी के लिए अगेन कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो अल्टीमेटली आपका नाम खराब होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।